नमस्कार, छत्तीसगढ़ का नंबर 1 बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों पर एक एक चर्चा करेंगे और सबसे पहले राजधानी रायपुर का जिक्र करेंगे। 3 करोड़ की विदेशी सिगरेट यहां से जब्त की गई है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीमा शुल्क धोखाधड़ी का यह मामला है। पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है डीआरआई इंदौर जोन ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ट्रक में भरकर सिगरेट ले जाते हुए आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। बड़ी मात्रा में सिगरेट के हवाले से जब्त की गई है। डीआरआई इंदौर जोन की बड़ी कार्रवाई, 3 करोड़ की विदेशी सिगरेट जिसे पुलिस ने जब्त किया है। 4 आरोपियों को ही गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। कई बड़े खुलासे इस मामले में हो सकते हैं क्योंकि सीमा शुल्क का ये मामला जिसमें धोखाधड़ी हो सकती है, कहां तक नेटवर्क है, इस बारे में भी पुलिस अब तफ्तीश कर रही है। चलिए इस कार्रवाई पर और ज्यादा जानकारी हम लेंगे। हमारे सहयोगी युगल तिवारी रायपुर से हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। युगल, क्या कुछ जानकारी अभी तक हाथ लगी है, क्योंकि माना जा रहा है कई और बड़े खुलासे इस मामले में हो सकते हैं? देखिए, डायरेक्टर रेवेन्यू इंटेलिजेंस की ये पूरी कार्रवाई है। उसे सूचना मिली थी कि बड़ी जो मात्रा में एक खेप है जो विदेशी कंपनी का सिगरेट है उसे ट्रक में लोड करके ले जाया जा रहा था। जो डीआरआई इंदौर यूनिट की ये पूरी कार्रवाई है, उसने इसकी तस्दीक की और फिर पूरे मामले में 4 आरोपी की गिरफ्तारी है अब तक की गई है। ट्रक के चालक परिचालक उसने कबूला है कि इस विदेशी सिगरेट को ले जाने में उसका अहम भूमिका है, उन लोगों की अहम भूमिका है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार करके रायपुर न्यायालय में पेश किया गया है। और बड़ी बात यह है कि पेरिस ब्रांड की ये पूरी जो विदेशी सिगरेट है उसे जो 1962 अधिनियम के तहत है जो है जब्त किया गया है और पूरी खेप है उसे जब्त करने में डीआरआई की टीम है उसे सफलता मिली है। इससे पहले भी डीआरआई की टीम ने रायपुर में कई कार्रवाई की है और अगर सालाना उन्होंने जो विवरण दिया है, प्रेस जो रिलीज जारी किया है, उसे यही पता चला है कि 100 करोड़ के जो संपत्ति है जो इस तरह के जो स्मगलिंग करने का काम करते थे उन्हें पकड़ने में बड़ी सफलता है इंदौर यूनिट की टीम है उसे हाथ लगी है। फिलहाल 4 आरोपियों से को न्यायालय ने जेल भेज दिया है और डीआरआई की ये पूरी कार्रवाई है जिसे रायपुर में जो है पकड़ने में बड़ी सफलता मिली है। जी अवंतिका। ठीक है, शुक्रिया आपका युगल इस पूरी जानकारी के लिए। लगातार हम जानकारी इस मामले में हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि डीआरआई इंदौर जोन ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया और जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ रही है, माना जा रहा है कई बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं, क्योंकि कहां से सिगरेट लाई जा रही थी, कहां खपाने की तैयारी थी, ये कुछ प्रमुख सवाल इस मामले से जुड़े हुए हैं। और इधर छत्तीसगढ़ में ईडी की छापेमारी को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मैंने पहले ही कहा था ईडी छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव तक रहेगी, वो अब चुनाव कराकर ही वापस जाएंगे। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी यहां लड़ नहीं पा रही है, राज्य में पार्टी के नेता बदले जा रहे हैं, ईडी-आईटी के जरिए प्रदेश को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इनका मकसद सिर्फ परेशान करना है। जहां जहां चुनाव होते हैं वहां ईडी और आईटी की दबिश होती है। सीएम भूपेश बघेल ने यह भी सवाल किया कि बीजेपी चिटफंड घोटाले की जांच क्यों नहीं करवाती है, ईडी चिटफंड की भी जांच करे। लौट के आऊं। आज कई जगह पे ईडी ने फिर दबिश दी है। अब मैं पहले बताया था वो चुनाव तक पूरा रहेंगे, चुनाव करा के जाएंगे। बस्तर के भी देखिए, सीधी बात है, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ लड़ नहीं पा रही है। लगातार बैठकें कर रहे हैं, लगातार प्रभारी बदल रहे हैं, प्रदेशाध्यक्ष बदल रहे हैं, सीएलपी लीडर बदल रहे हैं, अब नेता प्रतिपक्ष बदल रहे हैं। वो सब बदल के देख लिए तो यही हथियार है जिसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ईडी आईटी के माध्यम से लोगों के बीच में प्रचार प्रसार करना और बदनाम करना, परेशान करना, ये इनका मोटो है। और होना जाना तो कुछ नहीं है, केवल परेशान करना है। महाराष्ट्र में अब सेंट्रल एजेंसी की दबिश होती ही क्या? जैसे सरकार बदली वहां से जितने भी सेंट्रल एजेंसी है वो सब बोरिया बिस्तर बांध के निकल लिए हैं।
अब चूंकि छत्तीसगढ़ में चुनाव है तो फिर इस प्रकार से कर रहे हैं। उनका तो उद्देश्य ही वही है। जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं, पश्चिम बंगाल में पहले खूब चला था चुनाव पहले तक के, उसके बाद महाराष्ट्र में चला, यहाँ चला, उसके पहले कर्नाटक में चला था, अब यहाँ चल रहा है। तो ये कुल मिला के जो स्थिर सरकार है उसको स्थिर करना, जो जितना बदनाम कर सकते हो बदनाम करो, और अधिकारियों को, व्यापारियों को, राजनेताओं को डराने का काम। इनके जो भ्रष्टाचार है उसकी शिकायत की एक आप तो जांच करा ले। तो जितने भी हम लोग कार्रवाई करने की कोशिश कर, चिट फंड कंपनी के हजारों करोड़ रुपया यहाँ के निवेशकों को डूबा है, हम लोग बोलते हैं उसकी जांच करो, तो उसको जांच नहीं करेंगे। तो राज्य सरकार की कोई बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? तो सीएम भूपेश बघेल का बयान आपने सुना, और उसी बयान को लेकर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी ने हमला बोलते हुए कहा है कि जब भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी कार्रवाई कर रही है तो कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? का इतिहास रहा है कि भ्रष्टाचार और कांग्रेस एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द माने जाते हैं। छत्तीसगढ़ में जब प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वाले लोगों के खिलाफ, छत्तीसगढ़ का खजाना लूटने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो कांग्रेस के पेट में दर्द। और इस बीच रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। ईडी के खिलाफ रायपुर कोर्ट में शिकायत की गई है। वेरिकोस वेन्स बीमारी से पीड़ित को 32 घंटे खड़ा करने का आरोप ईडी पर लगाया जा रहा है। मनीष कुमार उपाध्याय के वकील ने कोर्ट में फरियाद लगाई है। पीड़ित के वकील पलाश श्रीवास्तव ने जानकारी दी है 27 जनवरी को अब इस पर सुनवाई होगी। वेरिकोस वेन्स के पीड़ित को खड़ा करने का आरोप ईडी पर लग रहा है, और उसको लेकर अब कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है ये देखने वाली बात होगी। ईडी के खिलाफ रायपुर कोर्ट में शिकायत की गई। छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेताओं के दिल्ली दौरे को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बीजेपी में सबको बता दिया गया है कि उनका टिकट कटने वाला है। अपना टिकट बचाने के लिए वो दिल्ली दौड़ रहे हैं। जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो टिकट बचाने की कवायद में है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि बीजेपी के जो 14 विधायक हैं, पार्टी उनका भी टिकट काटने वाली है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ बीजेपी के तमाम नेता बेचैन हैं। पहले कह दिया गया था, सारे बड़े जो 14 बचे हैं उसको भी कह दिया गया था तुमको टिकट मिलने वाली नहीं है। वो अपने कोई देख लो, किसी को दूसरे किसी को मिलेगी। लोकसभा में सबके टिकट काट के देख लिए, अभी गुजरात में सबके टिकट काट दिए, तो विधानसभा में सबकी टिकट कटने वाली है। तो कैसे अपने आप को बचाएं, इस कवायद में लगे हुए हैं। और अब बात करेंगे कोरबा की। जिले के पाली तानाखार विधानसभा में ग्राम पिपरिया में आयोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल ने कई योजनाओं की घोषणा की है, जिसमें ग्राम पिपरिया में कुल 25 देव गुड़ियों का निर्माण किया जाएगा। साथ ही पिपरिया के प्रमुख हाट बाजार में शेड का निर्माण कराया जाना है। अमझर से जरौधा सीमा तक सड़क निर्माण का भी वादा उन्होंने किया है। कोरबी और गुचापुर हाथी प्रभावित क्षेत्र में रेस्क्यू सेंटर की स्थापना की जाएगी। ये भी घोषणा सीएम की तरफ से हुई है। योजना है जब मिला थे, कौन विभाग में नहीं मिला थे, सब जानकारी ले बताएं। और एक थे विधानसभा में हमार विधायक मन, मंत्री मन बैठ के सब योजना बनाते और लागू करे काम हमारे अधिकारी मन के होते। वही पाए के मैं मंत्री विधायक मन भी लाया हूँ साथ में, और अधिकारी मन लाया हूँ। अधिकारी विधायक मन तो घूमते रही थे, ये जो विधानसभा सचिवालय में बैठते, मंत्रालय में बैठते, वो अधिकारी मन लाया हूँ ताकि वो मन जाने कि सही मायने में हमारे गांव के रहिया मल्ला को लाभ मिला थे कि नहीं मिला थे, योजना में लागू करे में कोई परेशानी तो नहीं होती। एक बार अधिकारी मल्ला भी लेकर आया। और उधर कवर्धा पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अमी मुक्तेश्वरानंद ने धर्म की राजनीति पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि धर्म के लिए धर्मांतरण नहीं कराया जा रहा है, धर्मांतरण राजनीति के लिए करवाया जा रहा है। सब वोट बैंक की राजनीति के लिए हो रहा है। धर्मांतरण करवाने वाले और उसका विरोध करने वाले दोनों ही वोट बैंक को साध रहे हैं, इसलिए इसका समर्थन करें या विरोध करें। कि जो लोग धर्म के मामले में ये सब शोर मचाते हैं, जो धर्म का अंतरण करते हैं, धर्मांतरण कराते हैं,
वो और जो धर्मांतरण का विरोध करते हैं वो। मजे की बात यह है कि दोनों को धर्म से कोई लेना देना नहीं रहता है, दोनों राजनीतिक कारण से करते हैं। धर्म के कारण धर्मांतरण नहीं हो रहा है, आप जान लीजिए। धर्मांतरण इसलिए हो रहा है कि पूरे विश्व में लोकतंत्र की बयार बही हुई है कि लोकतंत्र होना चाहिए। लोकतंत्र में क्या होता है कि हर व्यक्ति को मतदान का अधिकार होता है। हर व्यक्ति को मतदान का अधिकार होता है मतलब हर व्यक्ति एक वोट है। इसलिए अपनी संख्या बढ़ाओ, अपनी गोल बढ़ाओ, कहीं जाति के नाम पर, कहीं भाषा के नाम पर, कहीं क्षेत्र के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पे, और किसी न किसी नाम पे अपनी गोल बढ़ा लो। तो एक एक आदमी, एक एक वोट महत्वपूर्ण होता है। कभी कभी एक एक वोट से जीत और हार हो जाती है। तो एक एक आदमी बढ़ाने के लिए ये मतांतरण हो रहा है। ये धर्म के लिए नहीं हो रहा है, ये राजनीति के कारण हो रहा है। और अब बात करेंगे कोरिया की, जहां पर पहुंचे पूर्व मंत्री भैया लाल राजवाड़े के एक बयान पर बवाल मच गया है। राजवाड़े ने कांग्रेस की महिला विधायक अंबिका सिंहदेव के खिलाफ आरोप लगाते हुए विवादित टिप्पणी कर दी है, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बवाल शुरू किया। युवा कांग्रेस ने घड़ी चौक पर भैयालाल राजवाड़े का पुतला फूका है, साथ ही साथ पूर्व मंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया है। विवाद बढ़ता देख भैयालाल अपने बयान से पलटते हुए भी नजर आए। उन्होंने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, उनका वो कहने का मतलब नहीं था जो बताया जा रहा है। तो क्या आज मैं रहता ना तो बताता क्या होता है। आज इनको परेशानी होता क्या। आज विधायक की क्या ड्यूटी है कि आज हमारे सरपंच त्रस्त हो रहे हैं, जा करके उसको भुगतान करवाती, बैठ करके उस सीओ को भुगतान करवा देती। क्या उसका ड्यूटी है क्या। सुन करके बन गई है, चेहरा दिखाने के लिए है क्या। मैं कभी बोलता नहीं हूँ लेकिन मजबूरी में बोलना पड़ रहा है। आज सारे के सारे लोग, पूरे जिले के लोग हमारे त्रस्त है, सरपंच त्रस्त है, रोजगार सहायक त्रस्त है, सारे लोग आंगनबाड़ी वाले जितने क्या क्या हैं सब लोग का पेमेंट ही नहीं हो रहा है। त्रस्त नहीं रहेगी। एक ही मुद्दा था कि यह जनपद का सीओ को हटाओ। जनपद का सीओ ने काफी लंबे समय से सबका पेमेंट रोक के रखा है। आज सरपंच त्रस्त हैं, सरपंच कर्जे में डूब चुके हैं। आज जो भी सामान लिए हैं दुकानों से उनका पैसा अदा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो लोग आंदोलन किए थे और उस बात को लेकर के हम भी आए थे। हमने भी कहा कि ये गलत चीज है, हमारे टाइम में भी ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं भी शासन सरकार सत्ता में रहा लेकिन कभी नहीं हुआ। ये विधायक को देखना चाहिए कि इतना दिन से क्यों नहीं पेमेंट हो रहा है, ये उसकी ड्यूटी है। इस बात को लेकर के मैंने साफ बोला कि विधायक जी क्या है, आपका चेहरा देखने के लिए आप हैं क्या। तो भैयालाल का बयान आपने सुना, उसके बाद किस तरह से वो पलटे ये भी हमने आपको बताया। लेकिन इस पूरे विवादित बयान पर पलटवार भी सामने आया है। विधायक अंबिका सिंहदेव ने क्या कुछ कहा ये भी आपको बता दें। भैयालाल जब विधायक थे तो महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, उनकी तरफ से कहा जा रहा है। पूर्व मंत्री मान रहे हैं कि अपनी ही गलती है, भैयालाल राजवाड़े का बयान शोभनीय नहीं है, महिला कांग्रेस ने बात रखी है, माफी मांगनी चाहिए। हाँ, महिलाओं ने ये बात रखी है कि उनको माफी मांगना चाहिए, पर जैसा सुनने में आया है वो तो अपनी गलती ही नहीं मान रहे हैं। तो कहीं या तो सुनने में उनके या उनके समझने में कहीं गलती है, क्योंकि बाकी सब तो जो सुन रहे हैं सुन ही रहे हैं। बाकी सब लोग एक बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको कुछ और ही सुनाई दे रहा है अपने रिकॉर्डिंग का। आगे बढ़ते हैं, सुकमा से बड़ी खबर का रुख करेंगे। 3 दिन के बाद नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी किया है। एक महिला नक्सली मारे जाने की बात स्वीकार की है। दक्षिण बस्तर सब जोनल प्रवक्ता समता का बयान सामने आया है। मुठभेड़ में नक्सली के प्लाटून कमांडर हिड़मा की मौत झूठ है। चंद रोज पहले हिड़मा के मारे जाने की खबर आई थी। हवाई हमले से जुड़ी साक्षी की तस्वीरों को भी साझा किया है। नक्सलियों के खिलाफ अब तक का सबसे घातक सर्जिकल स्ट्राइक ये माना जा रहा है। और अब बात करेंगे बीजापुर के, जहां पर 2 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। मलेशिया प्लाटून सेक्शन कमांडर का आत्मसमर्पण हुआ, पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। प्रदान की गई 10-10 हजार की प्रोत्साहन राशि, जिसे पाकर वो भी खुश नजर आए। मुख्य धारा से जुड़ने की जो कोशिश है लगातार कुछ नक्सली करते हुए भी नजर आते हैं। लोन बराटू अभियान के तहत भी कई सारे नक्सली
सरेंडर कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। लोक निर्माण विभाग ने दैनिक वेतनभोगियों को सप्ताह में 2 दिन अवकाश देने का आदेश जारी कर दिया है। विभाग ने इन कर्मचारियों को आंदोलन के दौरान का वेतन देने का भी आदेश दिया है। साथ ही नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों को वापस नौकरी पर रखे जाने का भी आदेश इसमें शामिल है। तो महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश भी दिया जाएगा। अनुकंपा अनुदान राशि का भी भुगतान किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग में कार्यरत 5000 कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। जानकारी नहीं जा पा रही थी, नियमितीकरण में एक बड़ा रोड़ा था। साथ में अनुकंपा अनुदान राशि 1 लाख रुपया दिवंगत परिवार को मिलेगा। कार्य से पृथक कर्मचारियों की कार्य वापसी होगी। कर्मचारी कार्य गुणवत्ता वृद्धि के लिए शासन के द्वारा कर्मचारियों को सप्ताह में 2 दिवस का अवकाश है, वह अवकाश भी मिलेगा। ओवर टाइम करने पर ओवर टाइम का पेमेंट मिलेगा। साथ में मातृत्व अवकाश, जो कामकाजी महिला है, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी है प्रदेश में, उनको मातृत्व अवकाश भी मिलेगा। और आंदोलन के अवधि का पेमेंट भी जारी किया गया है। और धमतरी में अपनी मांगों को लेकर स्कूल कर्मचारियों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। शहर के गांधी मैदान पर आयोजित धरने में जिले भर के शासकीय स्कूलों के सफाई कर्मचारी शामिल हुए। इस दौरान प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया है। सरकार ने वादा किया था कि सफाई कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। आंदोलनकारियों ने चेतावनी भी दी है कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो सरकार के खिलाफ प्रदेश स्तरीय पर आंदोलन किया जाएगा। मैं जिला अध्यक्ष स्कूल सफाई कर्मचारी संघ पुरुषोत्तम कुमार साहू। आज किस मुद्दे को लेकर यहाँ पर आज जो हम लोग 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो सरकार ने चुनावी जन घोषणा पत्र 2018 में उन्होंने जो वादा किया था, उसी वादा को याद। और राज्य सरकार ने मरीजों को एक बड़ी राहत दी है। अब मेकहारा समेत प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवा सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। इतना ही नहीं, अब मरीज ओपीडी में सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। सरकारी अस्पतालों के अधीक्षकों के साथ स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के साथ ये बैठक हुई थी और उस बैठक के बाद ये सहमति सामने आई है। नई व्यवस्था के लागू होने से ओपीडी में आने वाले मरीजों को बड़ी राहत मिलने वाली है और प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में सुबह से लेकर शाम तक डॉक्टर मरीज का इलाज कर सकेंगे। और मकर संक्रांति त्योहार के पहले दुर्ग के रहने वाले 5 साल के पर्व को एक नई जिंदगी मिली है। दरअसल 5 साल के पर्व अपने पिता के साथ स्कूटी पर सवार होकर जा रहे थे। इस दौरान पर्व चाइनीज मांझे का शिकार हो गए। बच्चे पर्व का गला मांझे से कट गया था। यह घटना इतनी भयंकर थी कि बच्चे के गले की नस कट गई थी। जहां तत्काल उसे भिलाई के पल्स हॉस्पिटल में ले जाया गया और अब पर्व पूरी तरह से सुरक्षित है। और अब 25 सेकंड में खबर। कोरबा के पिपरिया गांव पहुंचे सीएम भूपेश बघेल। भेंट मुलाकात के तहत सुनी लोगों की समस्याएं। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी रहे मौजूद। पूर्व मंत्री भैयालाल राजवाड़े का बयान आया सामने। जिला पंचायत उपचुनाव के बाद तीसरे नंबर पर थी कांग्रेस। उपचुनाव को बताया विधानसभा का सेमीफाइनल। कोरिया में पूर्व मंत्री भैयालाल राजवाड़े की फिसली जुबान। महिला विधायक के लिए अभद्र भाषा का किया इस्तेमाल। विरोध में कांग्रेस ने किया पुतला दहन। रायपुर के मेकहारा समेत प्रदेश के मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में नई व्यवस्था। सरकारी अस्पतालों में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी ओपीडी की सुविधा। सुकमा में 3 दिन के बाद नक्सलियों ने जारी किया प्रेस नोट। एक महिला नक्सली के मारे जाने की बात को स्वीकारा। हवाई हमले से जुड़ी साक्ष्य की तस्वीरों को भी साझा किया। रायपुर में पकड़ी गई 3 करोड़ रुपए की विदेशी सिगरेट। 4 आरोपी गिरफ्तार। ट्रक में भरकर ले जा रहे थे सिगरेट। कोरबा पुलिसकर्मी से मारपीट के मामले में 3 दोषियों को सुनाई 2-2 साल की सजा। 4 साल की सुनवाई के बाद मिली सजा। युवक को थाने ले जाने के दौरान हुई थी मारपीट। रायपुर में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का प्रदर्शन। अचानक निकाले जाने से नाराज कर्मचारी। छात्रों ने भी किया कर्मचारियों का समर्थन। पर्व को मिली नई जिंदगी। खतरे से बाहर 5 साल का पर्व। चाइनीज मांझे से गले में आई थी चोट। भारत और न्यूजीलैंड मैच के दौरान सुरक्षा के रहेंगे पुख्ता इंतजाम। बाहर से भी बुलाए जाएंगे पुलिस के जवान। 21 जनवरी को दोनों टीमों के बीच होगा मुकाबला। रायपुर में होने वाले मैच के दौरान सटोरियों को दबोचने की तैयारी में पुलिस। पुलिस की रडार पर पुराने सटोरिये। पुलिस ने बनाई विशेष कार्य योजना।
दुर्ग में मकर संक्रांति के लिए जोरदार तैयारियां, रंग बिरंगी पतंगों से सजा बाजार में उपलब्ध है कई तरह की मांझी। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।